तो दोस्तों सोलो लेवलिंग सीजन 2 का पार्ट 2 वहीं से शुरू होता है जहां पर पार्ट 1 खत्म हुआ था। वीडियो फुल वॉच करना। इस पार्ट में जिनवू एंड बेरू के बहुत इंटेंस फाइट होने वाली है। इसी बीच हुआंग डोंगसू, जो कि एक स्कैवेंजर गिल्ड का बदनाम एस रैंक हंटर है और अमेरिका में रहता है, उसे पता चलता है कि उसके भाई हुआंग डोंगसुक को कोरिया में मारा गया था और उसमें जिनवू का हाथ था। डोंगसू बडले की आग में पगल हो चुका था। जब यूस पता चलता है कि जिनवू का बाप उनकी कस्टडी में है तो वो इलीगली उस फैसिलिटी में घुस जाता है ताकि जिनवू के बाप को टॉर्चर करके जिनवू का पता निकाल सके। लेकिन डोंगसू का ये ओवर कॉन्फिडेंस उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाता है। हुआंग डोंगसू जैसे ही सुंग इल्हवान पर अटैक करता है, इल्हवान की आंखें अचानक लाइट ब्लू रंग में चमकने लगती हैं। वो बिना किसी एफर्ट के डोंगसू के अटैक्स को ब्लॉक करते हैं। एक एस रैंक हंटर जो अपने आप को खुदा समझता था, यूज जिनवू के पिता एक नॉर्मल बच्चे की तरह दीवारों पर पतक पतक के मारते हैं। पूरा अंडरग्राउंड बेस तबाह हो जाता है। इल्हवान डोंगसू को लगभग मौत के घाट उतार देते हैं और यूज से एक वार्निंग देकर वहां से गायब हो जाते हैं कि अपने गंदे हाथ मेरे बेटे से दूर रखना, वरना अगली बार पूरी दुनिया में कोई तुम्हारी लाश ढूंढ नहीं पाएगा। अमेरिका के टॉप ऑफिशियल समझ जाते हैं कि सुंग फैमिली कोई नॉर्मल फैमिली नहीं है। वापस कोरिया में जिनवू इन सब बातों से अनजान डीमन कासल के आखिरी फ्लोर यानी 100वीं फ्लोर पर पहुंच जाता है। वहां उसका सामने होता है इस प्योर डंजन के अल्टीमेट किंग से, द डीमन मॉनर्क बरान। बरान एक नीले रंग के इलेक्ट्रिकल ड्रैगन कैसेलिन पर सवार होकर आता है। यह फाइट इतनी इंटेंस है कि जिनवू की पूरी आर्मी एक एक करके डिस्ट्रॉय होने लगती है। बरान के लाइटनिंग अटैक्स जिनवू की स्किन को जला देते हैं, लेकिन जिनवू यहां हार नहीं मानता। वो अपने पूरे सिस्टम के पॉइंट्स को लेवल अप करता है और अपने अपग्रेड एबिलिटीज और शेयर विलअपवर से बरन का सिर धड़ से अलग कर देता है। भाई लोग, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। चलो वीडियो स्टार्ट करता है। बरन के मरते ही जिनवू को मिल जाता है आखिरी इंग्रेडिएंट। वो तुरंत हॉस्पिटल भागता है और अपनी मां को वो डिवाइन वाटर ऑफ लाइफ पिलाता है। और दोस्तों, वही होता है जिसका सबको इंतजार था। जिनवू की मां अपनी आंखें खोल देती हैं। उनका कोमा पूरी तरह ठीक हो जाता है। जिनवू अपनी मां को गले लगाकर रोता है। ये इस प्योर डार्क सीजन का सबसे इमोशनल और ब्यूटीफुल मोमेंट था, जहां हमें दिखता है कि चाहे जिनवू कितना भी बड़ा मॉन्स्टर क्यों न बन जाए, अंदर से वो आज भी वही प्यारा बेटा है। लेकिन दोस्तों, खुशी का माहौल ज्यादा देर नहीं टिकता। साउथ कोरिया के बिल्कुल पास एक आइलैंड है, जेजू आइलैंड। साल पहले यहां एक एस रैंक गेट खुला था जिसे इंसान क्लियर नहीं कर पाए थे, और टैब से वो आइलैंड म्यूटेटेड एंट्स का घर बन चुका था। अब तक ये एंट्स सिर्फ आइलैंड पर थी, लेकिन अब उन्होंने इवॉल्व होना शुरू कर दिया था। उनके पंख निकल आए थे और वो उड़कर जापान के लोगों पर अटैक कर रही थी। जापान का सबसे बड़ा एसोसिएशन लीडर गोटो रियूजी कोरिया के पास एक प्रपोजल लेकर आता है, ए जॉइंट रेड। जापान के टॉप एस रैंक हंटर्स और कोरिया के एस रैंक हंटर्स मिलकर जेजू आइलैंड को हमेशा के लिए साफ करेंगे। लेकिन पर्दे के पीछे जापान का एक बहुत ही गंदा और ईविल प्लान था। वो चाहते थे कि इस रेड के दौरान कोरिया के सारे एस रैंक हंटर्स मारे जाएं ताकि कोरिया पूरी तरह जापान पर डिपेंडेंट हो जाए। रेड से पहले दोनों देश के हंटर्स के बीच एक फ्रेंडली ट्रेनिंग मैच रखा जाता है। जापान का सबसे स्ट्रॉन्ग हंटर गोटो रियूजी सबको नीचा दिखाने के लिए जिनवू को एक स्पारिंग मैच के लिए चैलेंज करता है। गोटो को लगता है कि ये नया एस रैंक हंटर उसके सामने बचा है। बोथ टेक देयर स्टैंड। जैसे ही मैच शुरू होता है, जिनवू का ऑरा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि पूरे जिम की दीवारें फटने लगती हैं। जिनवू बिना कोई वेपन यूज किए गोटो रियूजी का हाथ पकड़ता है और उसकी आंखों में मौत का दार दिखा देता है। गोटो की रूह कांप जाती है। यूसे समझ आ जाता है कि अगर ये रियल फाइट होती तो जिनवू यूसे एक सेकंड में जिंदा दाफन कर देता। जिनवू इस मैच को बीच में ही छोड़कर निकाल जाता है क्योंकि वो समझ जाता है कि ये सब सिर्फ एक पॉलिटिकल गेम है। और अब आता है एनिमे हिस्ट्री का सबसे बड़ा, सबसे ब्रूटल और सबसे ब्लडीएस्ट आर्क, द जेजू आइलैंड रेड। कोरिया के सारे एस रैंक हंटर्स इंक्लूडिंग बैक यून हो, चॉय जोंग इन और ब्यूटीफुल चाहाए इन आइलैंड पर लैंड करते हैं। उनका काम होता है एंट क्वीन को मारना। शुरुआत में सब कुछ उनके प्लान के मुताबिक चलता है। उनकी ताकत के सामने एंट्स टिक नहीं पाती। कोरिया के हंटर्स सक्सेसफुली एंट क्वीन के चेंबर में घुसकर यूसे मौत के घाट उतार देते हैं। उन्हें लगता है उन्होंने जुंग जीत ली, लेकिन उन्हें क्या पता था कि असली नरक तो अब शुरू होने वाला है। अचानक एक ऐसी चीख गूंजती है जो पूरे आइलैंड के हंटर्स का खून जमा देती है। एक ऐसी एंट का जन्म होता है जो बाकी सबसे अलग थी। पूरा व्हाइट बॉडी, इंसेंट मसलर स्ट्रक्चर और एक ऐसी स्पीड जो साउंड की रफ्तार को पीछे छोड़ दे। दिस इज द एंट किंग बेरू। बेरू जैसे ही चैम्बर में एंटर करता है, वो कोई बात नहीं करता, वो सिर्फ तबाही मचाता। उसके बाद बेरू कोरिया के हंटर्स पर टूट पड़ता है। एस रैंक हंटर्स उसके सामने तिनके की तरह बिखर जाते हैं। चाहे इन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बेरू उसे एक ऐसा पंच मारता है कि वो दीवार तोड़ते हुए दूर जा गिरती है और मौत के करीब पहुंच जाती है।
कोरिया का सबसे बड़ा हीलर मिन ब्योंगू यूज हील करने की कोशिश करता है, लेकिन बेरू अचानक उसके पीछे आता है और उसका सर धड़ से अलग कर देता है। सब कुछ लाइव कैमरा पर चल रहा होता है। पूरी दुनिया टीवी के सामने बैठकर रो रही होती है। इंसानियत की हार तय थी। सबको लगता है अब कोई नहीं बचेगा, लेकिन तभी प्योर आइलैंड की शैडो कांपने लगती है। जिनवू ने पहले ही एक शैडो सोल्जर चाहे-इन के शैडो में छिपा रखा था। जैसे ही यूज उनकी मौत का एहसास होता है, वो अपनी अल्टीमेट स्किल यूज करता है। शैडो एक्सचेंज फैट जाता है और उस अंधेर पोर्टल से निकलता है हमारा मेन कैरेक्टर सुंग जिनवू। उसके आते ही पूरे आइलैंड का टेम्परेचर बढ़ा जाता है। बेरू जिनवू को देखकर गुस्से में चिल्लाता है। यूज लगता है एक और शिकार आया है, लेकिन जिनवू अपनी पॉकेट से हाथ निकालता है और कहता है, अब बहुत हुआ। तुम्हारी फौज तुम्हारे साथ है ना, तो मेरी फौज मेरे साथ है। ओ भाई, यहाँ जो बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है और जब जिनवू की पूरी अपग्रेडेड आर्मी जमीन से निकालकर खड़ी होती है, वो सीन देखकर रूंगटे खड़े हो जाते हैं। जिनवू अपनी आर्मी को ऑर्डर देता है बकी एंट्स को साफ करने का, और वो खुद अकेले जाता है एंट किंग बेरू से लड़ने। बेरू अपनी पूरी स्पीड से जिनवू पर अटैक करता है, लेकिन जिनवू उसके हर एक अटैक को अपनी उंगलियों से ब्लॉक करता है। जिनवू बेरू को पकड़ता है और जमीन पर इतनी जोर से पटकाता है कि पूरा आइलैंड हिल जाता है। बेरू डर जाता है। उसे समझ नहीं आता कि एक इंसान के अंदर इतनी भयानक ताकत कैसे हो सकती है। वो अपनी फुल पावर यूज करता है, लेकिन जिनवू उसके पंख उखाड़ देता है, वो इसके हाथ तोड़ देता है और आखिर में अपने अपग्रेडेड डैगर्स से बेरू के सीने को चीरकर यूस मौत के घात उतार देता है। जुंग खत्म हो चुकी थी। कोरिया और जापान के बचे हुए हंटर्स होश खो चुके थे। जिनवू चलता हुआ बेरू की लाश के पास जाता है। वो एक गहरी सांस लेता है। कैमरा उसके फेस पर क्लोज अप होता है और वो पूरे एनिमे वर्ल्ड का सबसे पावरफुल वर्ड में बेरू की बॉडी से एक ऐसी खौफनाक शैडो निकालती है जो एबी तक की सबसे पावरफुल शैडो सोल्जर बन जाती है, शैडो जनरल बेरू। इसी के साथ जिनवू न सिर्फ जेजू आइलैंड को बचाता है, बल्कि दुनिया का सबसे पावरफुल हंटर बनकर सामने आता है। सीजन 2 यहां एंड हो जाता है, लेकिन जिनवू के लिए यह तो बस एक शुरुआत है, क्योंकि आगे चलकर यूसे इससे भी बड़े कॉस्मिक गॉड्स और मोनार्क्स से लड़ना है। दोस्तों, अगर आपको यह डीप का मास्टर एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक जरूर देना। कमेंट में लिखो अराइज अगर आप जिनवू के असली फैन हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लेवलिंग।